नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग में आपको बताने वाली हूँ आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आपको कौन सा नया अवसर, कौन सा नया मौका मिलने वाला है, जो कि आपके लिए आगे चल के बहुत ही ज़्यादा मील का पत्थर होने वाला है। यानी कि कोई ऐसा काम, ऐसा मौका, ऐसा अवसर जो ईश्वर की तरफ से आपके लिए आ रहा है और आपको किस तरीके से उस पर निर्णय लेने हैं, किस तरीके से उस पर कार्य करना है। यहाँ पर इन बातों के लिए हम चर्चा करेंगे कि आपको निर्णय किस प्रकार लेने हैं, काम कैसे करने हैं, किस तरीके से पॉजिटिव होकर सकारात्मक रूप से अपने जीवन को एक नया आयाम देना है। तो यहाँ पर शुरू करती हूँ मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग का परिचय। द सन ऑप्शन 1 लक्ष्मी मैया का कार्ड मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, एंड ऑप्शन 2 में मैंने रखा है द टेम्परेंस की एनर्जी, विष्णु जी का कार्ड। विष्णु जी के कार्ड और लक्ष्मी जी का कार्ड, यानी कि ऑप्शन 1 लक्ष्मी जी का कार्ड द सन, एंड ऑप्शन 2 टेम्परेंस यानी कि विष्णु जी के कार्ड के साथ यदि आपको जो किसी की भी एनर्जी से ज़्यादा आपको आकर्षण महसूस हो रहा है, जिस किसी के साथ आप ज़्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आप उस कार्ड को चुनिए। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। मेरी आशा है आप लोगों ने अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा। शुरू करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को। हेलो ऑप्शन 1, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर ऑप्शन 1 द सन की एनर्जी यूज कर रहे हैं, आकर्षण महसूस हुआ है ऑप्शन 1 के साथ, यानी कि आप 2026 सन की एनर्जी से बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे रचनात्मक कार्य के लिए, क्रियात्मक कार्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, पॉजिटिव चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, कुछ उद्देश्य तो है, तभी तो आपने द सन की एनर्जी को यहाँ पर चयन किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 को हम यहाँ रख देंगे, ऑप्शन 2 को, ऑप्शन 1 के लिए यहाँ पर कार्ड्स निकालेंगे। डिवाइन यूनिवर्स, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, पार्वती माँ, राधे माँ, कृष्ण जी। डिवाइन यूनिवर्स ऑप्शन 1 के लिए मुझे बताएं, जिन लोगों ने भी ऑप्शन 1 चुना है उनकी लाइफ में, उनके जीवन में कौन सा नया मौका उनको मिलने वाला है, अवसर मिलने वाला है, जिससे वो अपने लिए कुछ बेहतर अपने जीवन में कर पाए। ओम नमः शिवाय। डेथ की एनर्जी आई है, इससे आपको डरना नहीं है। डेथ के नाम से लोग डर जाते हैं कि डेथ का कार्ड आ गया है और हमें क्या समस्या आ जाएगी, क्या दिक्कत आएगी। ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अंधेरे से उकता चुके हैं, अंधेरे से परेशान हो चुके हैं, रोशनी का इंतज़ार कर रहे हैं, बेतहासा इंतज़ार है रोशनी का। अंधकार चारों तरफ है। जिस चीज़ की हमारे जीवन में कमी होती है, हम उस चीज़ को तहे दिल से चाहते हैं। क्या कमी है? अंधेरा है तो रोशनी चाहिए, दुख है तो सुख चाहिए, रोना है तो हंसना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अंधेरा है तो आप क्या चाह रहे हैं? आप रोशनी चाह रहे हैं, प्रकाश चाह रहे हैं। क्या प्रकाश आपकी लाइफ में आएगा? 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कह रही है कि जितना आपने अपने आप को तैयार किया था, जितना आप चाह रहे थे, उतनी आपने मेहनत करनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप उस बाउंड्री से, उस रेखा से, उस लाइन से दूर नज़र आ रहे हैं मुझे। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। डिवाइन कह रही हैं आपसे कि ये जो मौका अब जो मिलने वाला है, उसमें बैठे ना रहिए, सोचते ना रहें। कभी कभी क्या होता है कि हमारा काम करने का मन नहीं करता। कभी कभी होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा समय होता है कि हम आलस में होते हैं, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग में और विचारों में, सोच विचार में ही चलता है। लेकिन क्या वो काम हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हम विचारों में काम करते हैं, मन में काम करते हैं, लेकिन रियलिटी में, वास्तविकता में वो कार्य हम नहीं कर पाते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, क्या करना है? बैठे बैठे कोई काम नहीं होते हैं, निराशा नहीं रखनी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप आशा से भरपूर हो और सोच चुके हो कि अब ना सोचना नहीं है, विचारों में डूबे नहीं रहना है, अब काम करना है, ऐसा विचार आपके मन में है और अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए हो, बहुत ज़्यादा ईश्वर पे भी विश्वास है और एक तरीके से देखा जाए आपको अपने आप पर भी बहुत विश्वास है कि आप ये जो अंधेरा है, जो अंधकार है, उसको एक प्रकाश में, जीवन में बदल पाएंगे। आप अपने आप पर पूरा यकीन करते हैं, ये सबसे अच्छी बात है।
ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ हैं और आपका जो किस्मत है वो कहीं ना कहीं एक द्वार आपके लिए लेकर आए हैं। और डिवाइन कह रही है कि आपने जो भी आशा जो रखकर जो भी काम शुरू किया है ना, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहती है वो एक सही रास्ता है। अब जो भी आप काम करना चाह रहे हो, जो भी आपने विचार रखे हैं और आप चाहते हैं कि चाहे अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मैं अपना कर्म करूँगा, फल मिले या ना मिले, हमें उद्देश्य मिले ना मिले ये और बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो यहाँ पर एक कार्ड और ओपन करेंगे, एक ऐसा मौका जो आपको लाइफ में एक बहुत ज़्यादा मील का पत्थर होने वाला है आपके लिए। क्या करना है डिवाइन, ज़रा बताएं डिवाइन यूनिवर्स, बता दें ऑप्शन 1 किस तरीके से, किस सहारे से वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। आशा रखें, सही समय सही पथ आपको मिल चुका है। एक कार्ड गिर गया अपने आप। ओके, जस्टिस की एनर्जी आई है। यहाँ पर ये जो एनर्जी आई थी ना, यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की, वो कह रही थी सही रास्ता है और किस्मत भी साथ है, कर्म भी साथ है, लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़नी है। श्री राम जी के का कार्ड आया है जो कि कह रहा है कि आपको वास्तविकता में रहना है, ईमानदारी नहीं छोड़नी है और जो भी आपने सीख ली है अच्छे बुरे अनुभवों से, उन पर आपको अपने ऊपर काम करना है। अपने कार्यों को भलीभांति करने के लिए जो असफलताएं मिली हैं, जिन असफलताओं से आपने सीखा है, उस पर आपको काम करना है। किस्मत आपके साथ कब देगी, जब आप ईमानदारी से चलेंगे। तो राम जी का स्वरूप आया है, तो आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है, चाहे भले हमें देर से मिले लेकिन हमें अच्छा मिले। कहीं ऐसा ना मिले कि लाखों करोड़ों में हम खेल रहे हैं और वो जो पैसा है वो डॉक्टर के पास जा रहा है या किसी ऐसे काम में लग रहा है जो हमारे काम का नहीं है। तो ऐसा पैसा कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अच्छा पैसा चाहिए, आपके ऊपर खर्च हो, आपके ऊपर सही चीज़ों में खर्च हो। तो आपको क्या करना है, आपको ईमानदारी से चलना है। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब हम ऑप्शन 2 के लिए बात करेंगे। हेलो ऑप्शन 2, कैसे हैं आप? मेरी आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और टेम्परेंस की एनर्जी आई है, तो अपने स्वास्थ्य में जो गिरावट थी उसको भी आप महसूस कर रहे होंगे कि अब जो ये जो गिरावट है वो बहुत जल्दी ठीक हो रही है। आप स्वस्थ हैं और अपने आप को अब आगे काम करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरू करूँगी ऑप्शन 2 की रीडिंग। तो ऑप्शन 2, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नहीं किया है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जय श्री विष्णु यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि आपने चयन किया है विष्णु जी के कार्ड को, तो उनका जयकारा लगाना तो बनता है। साथ ही साथ अपने इष्ट देव और गुरु का भी नमन करें। यहाँ पर मैं फटाफट से कार्ड्स निकाल लेती हूँ। डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें ऑप्शन 2, आने वाले समय में ऑप्शन 2 के लिए कौन सा मौका, कौन सा अवसर ईश्वर की तरफ से आ रहा है और कैसे इनको अपने काम का, कार्य प्रणाली का यहाँ पर काम करना है। द चैरियट, ओके, देख रही हूँ मैं स्वास्थ्य में गिरावट थी पहले, और अब आप ना जो गिरावट थी उस समय पर आपने जो भी चीज़ें जो भी झेला, जो भी आपने झेला, बहुत कुछ झेला है और साहस टूट गया है, शरीर में जो कमी आई है वो थोड़ी धीरे ही ठीक हो रही है। अपने आप में शक्ति महसूस नहीं कर रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी आई है जो कह रही है कि आप खतरे से तो बाहर हो, लेकिन एक ऊर्जा जो है वो आपके जीवन में अभी नहीं आ पा रही है और अपने उद्देश्य से भटक गए हो। आने वाले टाइम में जो भी उद्देश्य बनाया था उससे अलग हटते नज़र आ रहे हैं। यानी दूसरा उद्देश्य, एक होता है ना कि प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ, हमें किसी एक कार्य में सफलता नहीं मिली, तो हम प्लान बी की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ और करते हैं। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपकी क्षमता नहीं है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार जो बड़ा सोचा था उससे छोटा कुछ करने को अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये आपका निर्णय ठीक है क्या है, डिवाइन मुझे बताएं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इस रीडिंग से मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो भी आपने झेला, जो भी समस्या आपकी लाइफ में थी, जो एक समस्या खत्म नहीं हो रही थी, दूसरी समस्या आ रही थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर
फेस कर रहे थे। यहाँ पर नज़र आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कह रही है कि जो विपत्तियाँ आनी थी बच्चा आ गई। जो विपत्तियाँ, परेशानियाँ आपको परेशान करने के लिए आ रही थी वो अब नहीं आएंगी। आपने अपने आप को बहुत कुछ अच्छे से साबित किया है। परेशानियाँ तो ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि देखो टेम्परेंस की एनर्जी आई है, लेकिन जो आपको क्षति हुई है, जैसे भूकंप आता है या कोई भी समस्या आती है, तो हम मानसिक रूप से भी कष्ट में आते हैं। किसी की स्वास्थ्य में गिरावट है तो मानसिक रूप से हमें ठीक होने में, कोई भी छोटी परेशानियां होती है, कोई टेंशन आ गई, कोई चिंता में कार्य हो गया घर में, तो हम जब टेंशन लेते हैं तो दिखता नहीं, कि ऊपरी चोट जो है वो दिख जाती है कि खून बह रहा है, परेशानी है, कितना ठीक हो रहा है, लेकिन अंदरूनी जो चीज़ होती है, जो मानसिक स्थिति हमारी खराब होती है, वो ना तो हमें दिखती है। देखो स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ गया। जो मानसिक स्थिति हमारी खराब होती है वो किसी को नहीं दिखती है, वो इवन हमको भी नहीं दिखती है कि हम कितना परेशान हैं मानसिक रूप से, हम कितने अपने आप को, शरीर को तोड़ चुके हैं, कितना हमने अपने शरीर को क्षति पहुंचाई है। देखिए, हम जब सोचते हैं, मानसिक रूप से परेशान होना दिमाग पर असर तो करता है, शरीर पर असर करता है, आपकी सोच विचार पे भी असर करता है। सोच विचार यदि अच्छे हैं तो आपका दिमाग अच्छा काम करता है। स्ट्रेंथ बढ़ानी है। नंबर 8 स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि सपना बड़ा है लेकिन साहस छोटा, और इस छोटे साहस के साथ आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। डिवाइन आपका नाम और अपने ऊपर विश्वास लेकर आगे बढ़ेंगे। डिवाइन यूनिवर्स बताएं ऑप्शन 2 के लिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ऐसा नहीं है ईश्वर ने आपको दिया नहीं है, ईश्वर ने आपको दिया है जितना आपने काम किया है। आप पीछे पलट के देखिए, बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप नज़र नहीं कर रहे हैं। आप अपनी क्षतियों पर, अपने नुकसान पर नज़र कर रहे हैं। जो लाभ आपको मिला है, जो सीख मिली है, जो अनुभव मिला है, उस पर आप नज़र कर ही नहीं रहे हैं। नज़र करें, देखें, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन ईश्वर कभी ज़्यादा नहीं देता। हम जितना कर्म करते हैं हमें उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा हमें नहीं मिलता है ना। एक कार्ड और निकालूंगी, वैसे 5 कार्ड्स मैंने निकाले थे, यहाँ पे एक कार्ड और निकालूंगी। डिवाइन कुछ अच्छा बेहतर बताएं, रास्ता दिखाएं ऑप्शन 2 को। ओके, दिख गया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। एनर्जी को सही जगह प्रयोग करना है, क्योंकि एनर्जी कम है, ऊर्जा का बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं आप। क्या करना है, ऐसा नहीं कि अपनी एनर्जी को गलत जगह यूज़ कर रहे हैं। जब हमारे पास पानी कम होता है और मालूम पड़ जाए कि 2 दिन नल नहीं आने वाले, तो हम कितना उसे उस जल को हम कितने अच्छी तरीके से प्रयोग करते हैं, अनुकूल रूप से प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही आपको, आपकी ऊर्जा कम है तो अपनी ऊर्जा पर ध्यान देना है, जहाँ ज़रूरत है वहीं पर बात करनी है, शांत रहना है, सही जगह पर निर्णय लेना है। अभी नज़र आ रहा है ही हा हू में आप अपनी एनर्जी को खामखा वेस्ट कर रहे हैं, बेवजह की बातों में, बेवजह की बहस में हैं। आप अपने शरीर को बचा के रखें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम करें। एक कार्ड और निकालेंगे, डिवाइन बताएं ऑप्शन 2 आ गया। द मून की एनर्जी। मैं मानती हूँ एंजाइटी है, डर लग रहा है फिर से ना कुछ समस्या आ जाए। यकीन कीजिए समस्या नहीं आने वाली है, और आ भी गई ना तो आप उससे लड़ लोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बलवान हो। चैरियट की एनर्जी, बहुत कुछ लड़े हो। असफल व्यक्ति के अंदर सफलता नहीं होती, मैं मानती हूँ सफलता उसके अंदर नहीं होती है। सफलता को फेस नहीं करा होता, सफलता को फेस करके बहुत मजबूत हो जाते हैं लोग। असफलता भी जीवन में आनी ज़रूरी है, रिस्क लेना पड़ेगा। करो या मरो की एनर्जी आ रही है, और हिम्मत बांधिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। मैं तो मानती हूँ कि जो हिम्मती होते हैं, कलाकार होते हैं, उनको ही जो है कठिन किरदार मिलते हैं। नहीं तो कठिन किरदार मिला है तो आप स्ट्रांग हो, इसीलिए मिला है। ऐसा सोच के अपने किरदार को, इस समस्या को 100% हटाने का प्रयास करें, इससे जूझें और इसको हराएं। डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप हिम्मती हो, आप कर लोगे। ये शिव की दासी जानती है कि आप कर लेंगे। रख विश्वास, क्योंकि तू है शिव का दास। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।